कितना आंटी नंबर स्टार्ट। श्लोक चल रहा है अपना? शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किञ्चित् कर्मणां हतशर्मणाम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। करुणानियोग ग्रंथराज की जय। कहाँ से करना है सांतर निरंतर? वे क्रियक आहारक शरीर आहारा गंगोपांग हम लोग जानते ही हैं, पर उदय बंधी है क्योंकि अपने उदय में ये नहीं बंधती है। इसका उदय छठे गुण स्थान में है और बंध 7वें में है, 8वें में बंध विच्छुति है, तो इसलिए परोदय बंधी है। पर अच्छा अपने तो निरंतर वाला चल रहा है ना, सॉरी। आहारक और आहारक अंगोपांग जब बनती है तो निरंतर इसका बंध होता है, इसकी प्रतिपक्षी प्रकृति कोई नहीं है। 7वें गुण स्थान में बनती है तो निरंतर बंधती रहती है। निर्माण इसकी भी कोई प्रतिपक्षी नहीं है, ये भी निरंतर बंधी है। 1 से 13 गुण स्थान तक, 13वें गुण स्थान में इसकी 8वें गुण स्थान में बंध विच्छुति होती है, ये भी निरंतर बंधी है। सम चतुरस संस्थान 8वें गुण स्थान में इसका बंध विच्छुति है। दूसरे गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में 4 संस्थान चले जाते हैं और हुंडक संस्थान जो खराब वाला है वो पहले में चला जाता है, तो दूसरे गुण स्थान तक तो समचतुरस संस्थान शांतर बंधी है। दूसरे गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान तक और कोई इसकी प्रतिपक्षी नहीं है या और कोई इसका भेद नहीं है, अतः ये वहां पर निरंतर बंधी हो जाती है। अब जो 5 संस्थान है इसके अलावा वे सब शांतर बंधी हैं, क्योंकि वे जहाँ बंध रहे हैं वहाँ 6 संस्थान बंध सकते हैं, इसलिए कभी कोई बंधेगा कभी कोई बंधेगा। तो 2 गुण स्थान तक ये 4 संस्थान उदय में बंद होते हैं। पहला संस्थान आखिरी संस्थान हुंडक संस्थान पहले गुण स्थान में, वहां भी वो शांतर बंधी है। तो ये 5 जो संस्थान है ये शांतर बंधी हैं। समचतुरस संस्थान दूसरे गुण स्थान तक शांतर बंधी है और उसके बाद 8वें गुण स्थान तक निरंतर बंधी है। अब हम लोग आ जाते हैं अच्छा संस्थान के लिए। समचतुरस संस्थान ये किसको निरंतर बंधी है, किस गति के जीव को किसको निरंतर बंधी है? समचतुरस संस्थान किस गति के जीव को? ललिता जी मैं बोलूं? देवगति में। 1 मिनट, देवगति में कैसे? क्योंकि उनके समचतुरस संस्थान ही होता है देवों के, तो उदय वो तो उदय हो गया। 1 मिनट समझा प्लीज, कोई दूसरा ना बोले, हाथ जोड़ती हूँ मैं आप लोग से। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को, कई दिन से एक ही प्रकरण चलता रहता है। तो हीरा जी वहां पर उदय है क्योंकि अच्छा, देव से समचतुरस संस्थान वाले होते हैं, तो वहाँ उदय है ना, वहां तो बंध समचतुर, वहां तो सारे संस्थानों का बंध होगा। क्यों होगा? या तो वे त्रियंच बनेंगे या वे मनुष्य बनेंगे, तो त्रियंच और मनुष्यों में 6 संस्थान पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर बंध 6 का हो रहा है ना। उसी तरह नरक वाले के संस्थान कौन सा उदय? उनके तो सारे खराब, वहां समचतुरस संस्थान उदय तो है, नारकी को तो वो भी नहीं है, लेकिन बंध उनको क्योंकि मनुष्य और त्रियंच में आते हैं तो उनको बंध हो सकता है। मेरा प्रश्न ये था कि ये किसको निरंतर बंधी किसके लिए है? कौन करेगा समचतुरस संस्थान बंध निरंतर? मैं बताऊं भाभी, मैं बता के देखूं? मनुष्य करेगा जब सम्यक दृष्टि हो जाएगा,
माने 5वें गुण स्थान के बाद उसका जब देवगति का बंध माने जब सा चालू हो जाएगा, नहीं, वहां तो ऐसा है ना हीरा जी, दूसरे गुण स्थान के बाद तो निरंतर बंदी है ही है, लेकिन 2 गुण स्थान तक सांतर बंदी है। मेरा ये पूछना है, ऐसे कौन है जिनको मिथ्यात्व गुण स्थान हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कोई भी गुण स्थान हो, संभव यथा संभव जो भी उसको गुण स्थान हो सकता है, उसके मिथ्यात्व गुण स्थान में भी निरंतर बंदी है, ऐसा कोई है? तीर्थंकर बोलू दीदी, भोग भूमि के जीव। ये तीर्थंकर कौन बोले? तीर्थंकर, तीर्थंकर इसलिए तीर्थंकर तो उसी भाव से मोक्ष जा रहे हैं, और तीर्थंकर हर चीज में, तीर्थंकर को हम लोग को नहीं लाना चाहिए। पहले भी ये बात होगी, तीर्थंकर एक विलक्षण प्रकृति नित्य है, दृष्टि दे रहे हैं। उसका सारी चीजों का कथन अलग चलता है ना, वो आम प्रकृति में मिलाने लायक तीर्थंकर नहीं है। उसका जब भी कथन होता है तो एक विशेष कथन में लिया जाता है। ये चीज हम उस दिन हम बता भी चुके हैं, भोग भूमिज ये मैं परसों मोक्ष ही जाएगा। एक जन बोलिए, कोई भी जो बोल रहे हैं, सब नहीं बोलिए। और मनुष्य देव भी बनते हैं, इसलिए उनके रहेगा निरंतर। किसको? भोग भूमि के, भोग भूमिज मनुष्य और त्रियंच के निरंतर बंधी है, क्योंकि वे नियम से देव ही बनते हैं, चाहे भवंत्रिक बने चाहे स्वधर्म युगल वाले बने, इसलिए निरंतर बंधी किसके है? ये भोग भूमि वाले। अच्छा, कल हमने एक चीज और बताई थी, किसी को याद हो तो, उनको भी निरंतर बंधी है। आंटी मैं बोलूं? हाँ, कुभोग भूमि वाले क्या? कुभोग भूमि वाले भी या तो भवंत्रिक में जाएंगे और या स्वधर्म युगल में जाएंगे। अगर सम्यक दृष्टि है तो स्वधर्म युगल में जाएंगे, सम्यक दृष्टि नहीं है तो भवंत्रिक में जाएंगे। इस तरह से चाहे कुभोग भूमि के जीव हों चाहे भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच, इनको निरंतर बंधी है, क्योंकि देवों में एक ही संस्थान होता है। ठीक समझ में आ गया? कोई संकट नहीं। चलते हैं आगे। अब संस्थान के बाद आता है सहनन। संस्थान के बाद आता है सहनन। सहनन कहाँ भी सहनन की कहाँ भी छुट्टी हो रही है? खराब वाले सहनन की तो, खराब वाले सहनन की तो जो असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन है वो तो पहले गुण स्थान में हो जा रहा है, और बाकी 4 संस्थान बीच वाले दूसरे गुण स्थान में हो जा रहे हैं। तो ये भी दूसरे गुण स्थान तक ब्रज वृषभ नाराज सहनन भी, और ये 5 सहनन भी या 6 सहनन जिसको कह दीजिए, दूसरे गुण स्थान तक तो सांतर बंधी है। और उसके बाद ब्रज वृषभ नाराज सहनन का चौथे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो 2 से 4 गुण स्थान तक ये निरंतर बंधी है। क्या किसी को निरंतर बंधी और किसी को है? ललिता जी, नरक आयु का जो बंद करेगा उसके तो खाली एक ही संस्थान होगा ना, यदि वो पहले गुण स्थान में जो नरक आयु का बंद कर रहा है, जो मिथ्या दृष्टि। हाँ, आपका कहना ठीक है, हुंडक संस्थान वहां होता है, लेकिन वो विवक्षा कब चलेगी? जब हम नरक गति में कौन कौन सी प्रकृति बनती है वहां पर। अभी पहले गुण स्थान में 6 संस्थान का बंध है, तो उसको भी 6 संस्थान का बंध हो सकता है, उदय में नहीं आएगा, उसके उदय के पहले उसकी संक्रमित हो जाएगी। हम लोग ये चीज जान चुके हैं कि नाम, कल आप लोगों को मैंने कर्म कांड जिसे एकदम पढ़ के सुनाया था कि नाम कर्म की प्रकृतियां ऐसा भी नहीं है कि संस्थान में बदले, किसी में भी बदल सकती है। इनमें ये 93 प्रकृतियां बड़ी मेलजोल से रहती हैं, भाई बहन के जैसे एकदम, सब एक दूसरे का स्वागत करती हैं। तीर्थंकर जैसी प्रकृति जब अशुभ प्रकृति के मुख से खिर रही है, नरक में शुभ प्रकृति तो उदय में आ नहीं रही है जैसे तेजस कारमान शुभ प्रकृति है, वो वहां पर उदय में आ रही है। बेक्रियक शरीर को भी शुभ माना गया है, तो है कुछ प्रकृतियां शुभ है, लेकिन बाकी तो अशुभ ही है, उनके मुख से तीर्थंकर खिर रही है। क्योंकि नाम करके प्रकृतियों में ये खासियत है, कोई भी प्रकृति अगर उसकी प्रतिपक्षी प्रकृति नहीं है तो किसी के भी मुख से खिर सकती है। तो उसी तरह से पहले गुण स्थान में नरक में कौन जा रहा है? या तो त्रियंच या मनुष्य, तो 6 संस्थान बांध रहे हैं, नरक में जाएंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, नरक आयु बांध लेंगे, मान लीजिए नरक आयु ही बांध ली किसी ने, तब फिर
हुंडक संस्थान का ही बंद होगा, फिर छौ संस्थान का नहीं होगा। फिर हुंडक संस्थान अगर बंद गई, आयु बंद गई, तो गति से फर्क नहीं पड़ता। आयु बंधने के बाद फिर तत्त संबंधी ही प्रकृतियों का बंद होता है, आयु बंधने के बाद। आंटी अभी आपने जो बोला तीर्थंकर प्रकृति भी अशुभ वाले में बदल जाती है, तो ऐसा नहीं होता है क्या कि तीर्थंकर अशुभ बदल नहीं जाती है, बदल नहीं जाती, अशुभ के मुख से खिरती है। हाँ, अशुभ के मुख से खिरती है, तो ऐसा नहीं है क्या कि जैसे तीर्थंकर है तो वो जो खिरेगी वो मतलब सुस्वर में ही होगी, मतलब वो दुस्वर नहीं होगी, मतलब नरक में नहीं ना उदय है, नरक में शुभ प्रकृतियों का उदय बहुत कम है, बहुत कम शुभ वाली प्रकृतियां नरक में बहुत कम हैं, और हैं भी तो सब अशुभ में बदल के ही उदय में आती है। वहां शुभ प्रकृति के रूप में बहुत कम प्रकृति है। अब जैसे वे क्रियक शरीर अपने आप में शुभ है, तेजस शरीर है, कार्मन शरीर, पांचों शरीर शुभ प्रकृति है, तो वो तो वैसे ही उदय चलता है। लेकिन बाकी और प्रकृतियां जितनी भी है, शुभ अशुभ दुर्भग सुभग, ये सब इन प्रकृतियों का जोड़ा है, इनमें उनके अशुभ प्रकृतियों का ही उदय रहता है। बंध यद्यपि दोनों प्रकृति का रहता है, वो फिर बदल बदल के उदय में वहां आती रहती है। तो इसी तरह से अभी शायद मंजू जी ने कहा ना, तो इसलिए नरक में कोई अगर नारकी कोई जीव जा रहा है, अगर नरक आयु बांध लिया तब केवल हुंडक संस्थान बंद होगा। लेकिन अगर नरक आयु अभी नहीं बांधा है, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में 6 संस्थान बंध सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात। कल अपने इसको गति के लिए भी समझा था इस चीज को, कि जैसे देव आयु किसी ने बांध ली तो कितनी गति का बंद करेगा? खाली देव गति का ही बंद करेगा। देव आयु बांधने के बाद, जब तक देव आयु बांधा नहीं है तब तक उसको चारों गति का बंद होगा। ये ऐसा नियम है। अब चलिए हम लोग सहनन पर। कोई तो हमने समझा ब्रज वृषभ नाराज सहनन तो दूसरे गुना स्थान से लेके चौथे तक निरंतर बंधी है, और उसके पहले पहले दूसरे गुना स्थान में सांतर बंधी है। प्रश्न है मेरा सरिता जी काशलीवाल, किसी को निरंतर बंधी है क्या? मतलब और किसी को, ये गुण स्थान के हिसाब से तो हम लोग समझ लिए, और किसी को निरंतर बंधी है क्या? हाँ सोच, जय जिनेन्द्र दोगदारी सोच रहे। जरूर सोचिए, बिल्कुल सोच के बोलने का है, तुरंत तो बोलने का बोल भी नहीं सकता आदमी। वज्र वृषभ नाराज सेनन, वज्र वृषभ नाराज सेनन निरंतर बंदी पूछ रहे हैं ना आप? हाँ, ये जो हमने गुण स्थान वाला बता दिया उसको छोड़ के। हाँ जो जी नहीं वो तो नहीं होगा तेरा। एक मिनट, आ भी रहा है मुंह पर, समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, वज्र वृषभ नाराज सेनन, एक मिनट, ये आ गया, गेट खोलता हूँ। एक मिनट जी। मंजू जी, देवों को कौन सा सहनन होता है? मंजू, एक मिनट, गेट खोलने के लिए उठ गई। क्या बोले जी? नहीं आपको नहीं बोली थी मैं तो, और किसी को। देवों को कौन सा सहनन होता है? देवों का सहनन नहीं होता है, तो इसलिए किसी को निरंतर बंदी है ही नहीं ये प्रकृति। देव और नारकी में सहनन होता नहीं है, और मनुष्य और त्रियंच को ये गुण स्थान के हिसाब से सांतर और निरंतर बंदी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वर्णादि चतुष्क ये निरंतर बंदी है, कहाँ तक? 8वें गुण स्थान तक ये निरंतर इनका बंद होता है। इनका कहीं भी आपस में विच्छुद्धि वगैरह नहीं है। गत्यानुपूर्वी अगुरु लघु निरंतर बंदी है, क्योंकि जिस अगुरु लघु प्रकृति किसे कहते हैं? जिससे न तो शरीर इतना भारी हो कि नीचे रसातल में चला जाए, न इतना हल्का हो कि रुई के जैसे हवा में उड़ जाए। तो ये तो अगर पहले इसकी विच्छुद्धि हो जाएगी तो मुश्किल ही हो जाएगा, फिर तो कोई ठहर ही नहीं सकेगा पृथ्वी पर। इसलिए ये भी निरंतर बंधी है। उपघात और परघात, उपघात और परघात आपस में प्रतिपक्षी नहीं है। उपघात निरंतर बंधी है 1 से 8वें तक,
और परघात सांतर और निरंतर बंधी है। क्या किस कारण से? परघात और उच्छ्वास, यद्यपि ये दोनों प्रकृति आपस में कोई मेच नहीं खाती है, लेकिन उपघात और उच्छ्वास आपस में, अगर उपघात बनती है तो उच्छ्वास, एक मिनट, उपघात ये होने के बाद बंधेगी, उच्छ्वास पर्याप्त होने के बाद, उपघात परघात और उच्छ्वास, परघात और उपघात कैसे बैठेगा? ये बैठेगा तो जरूर, परघात उच्छ्वास, परघात का उदय, परघात नहीं उपघात। ललिता जी, हाँ, 234 नंबर क्वेश्चन में परघात युगल कैसे आया है प्रशस्त व्यायो गति के बाद में? आप देखिए तीसरी लाइन में परघात युगल। अब रुकिए भाभी, तो बार बार वो सब ग्रंथ नहीं खोल पाएंगे ना, अभी हम कुछ और सोच रहे हैं, क्योंकि नहीं, आप सोच रहे हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ। इसमें कुछ रहस्य, एक बार मेरे को सोचने दीजिए। परघात और उच्छ्वास में कुछ है, मेरे को क्यों नहीं याद आ रहा है। परघात सांतर निरंतर बंधी है, अच्छा हाँ, परघात उपघात तो निरंतर बंधी है, ये परघात सांतर बंधी इसलिए है, अपर्याप्त अवस्था में ये सांतर बंधी है। अपर्याप्त अवस्था में इसको एक मिनट, परघात, हाँ, जब तक अपर्याप्त अवस्था तब तक सांतर है। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में ये सांतर बंधी है, क्योंकि उच्छ्वास और इसमें उपघात परघात, उच्छ्वास और परघात, उच्छ्वास और परघात, भूमि में अपर्याप्त में नहीं, पर्याप्त नामकरण के नियम से अपर्याप्त में नहीं, 1 से 2 8 तक निरंतर मार के दे वो भूमि में, क्योंकि ये पर्याप्त ही बनते हैं, अपर्याप्त में नहीं। परघात जब तक पहले में अपर्याप्त तब तक सांतर। मैं ये 2 प्रकृति कल बताऊंगी, मेरे को याद नहीं आ रही, इसमें कुछ है रहस्य दोनों में। परघात और उच्छ्वास 2 प्रकृति रहने दीजिए, वैसे क्या है सो तो पता चल रहा है, पर क्यों है मैं ये बताना चाह रही थी, पर अभी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा कैसे अपर्याप्त अवस्था में नहीं घटता है, देवों को पर्याप्त कुछ है, तो याद नहीं आ रहा मेरे को। मैं इस 2 प्रकृति को आप लोग रहने दीजिए, मैं कल, और अभी समय बर्बाद होगा देखूंगी तो कल बताऊंगी। आतप किसको बंद होती है? आतप बंद होती है पृथ्वी कायिक जीवों को, है ना। इस जो सूर्य विमानों में पृथ्वी कायिक जीव होते हैं, उन पृथ्वी कायिक जीवों को होती है ये सांतर और सांतर बंधी है, कभी बंद होता भी है, कभी नहीं भी बंद होता है। उद्योत जुगनू आदि में है, ये भी सांतर बंधी है, निरंतर बंधी प्रकृतियां नहीं है। बंध विच्युति दूसरे गुणस्थान में हो जाता है, पहले का पहले गुणस्थान में हो जाता है, इसलिए इसमें उच्छ्वास एक बार छोड़ दीजिए। प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति सांतर बंधी है, क्योंकि जब कहाँ तक उदय है? छठे गुणस्थान तक, छठे गुणस्थान। उद्योग का क्या बताए ललिता जी, उद्योग का क्या बताए? जुगनू वगैरह जुगनू में है, चंद्रमा के विमान में है, चंद्रमा की किरणों में है, विमान की किरणों जो उसमें आते उसमें तो ये भी सांतर पर, हाँ, तो ये निरंतर बंदी, हाँ, निरंतर बंदी ये प्रकृति ही नहीं है, कभी तो इसका बंद होता है उनमें, कभी नहीं होता है,
ये उन्हीं को होता है बंध, पृथ्वी का ही जीवों को ही होता है, और जुगनू में होता है, त्रस पर्याय में होता है। इसीलिए त्रस पर्याय सतार चतुष्क में जब आया तो त्रियंच आयु, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और त्रियंच गति और उद्योत, ये 4 का आया ना सतार चतुष्क में बंध विच्छुत्ति, क्योंकि वो जुगनू त्रियंच है। वैसे तो पृथ्वी का ही त्रियंच में आते हैं, तो ललिता जी, इसलिए ललिता जी, तो सतार चतुष्क ललिता उद्योत, भाभी बोलो बोलो ललिता आप। जी, हाँ सतार चतुष्क में ये नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु और आपने बताया उद्योत, और मुझे ऐसे ध्यान आ रहा आतप, तो ये कौन सा राइट है ललिता जी? नहीं, आपने वो शुरू में गलती बोल दिया ना भाभी। सतार चतुष्क में त्रियंच आयु, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और उद्योत, हाँ। ये 4 आती है और जो 12वें स्वर्ग तक के देव को बंधती है। नरक तो उनको बंधती नहीं भाभी, है ना। सतार चतुष्क में ये आती है, उद्योत आती है, मतलब उसमें एक। ठीक। ललिता जी, ललिता जी, ललिता जी, प्रशस्त व्यायोगति का तो दूसरे एक बार में एक ही जन बोलिए प्लीज। और एक प्रकरण पूरा भी किरण जी के प्रश्न का जवाब ही दे रही हूँ। थोड़ा सा पेशेंस, मैं इतना पेशेंस रखती हूँ, आप लोग पेशेंस क्यों नहीं रखते हैं? अभी मैं किरण जी का पूरा बात का जवाब ही नहीं दे पाई हूँ, वो एकदम उल्टा समझ ली है बिल्कुल। सतार चतुष्क में होता है त्रियंच आयु, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और उद्योत। सतार चतुष्क इसका नाम क्यों है? सतार 11वें स्वर्ग का नाम है, सतार सहस्रार। तो सतार चतुष्क इसका इसीलिए नाम है कि वहां तक के देव इन 4 प्रकृतियों का बंध कर सकते हैं। तो उद्योत प्रकृति उसके साथ जाती है, क्योंकि उद्योत त्रियंच में ही उदय में आती है, चंद्रमा के विमानों में भी है और जुगनू आदि में भी है। आतप सूर्य के विमानों में, पृथ्वी का ही है। तो इस तरह से ये दोनों कभी बंधती है उनको, कभी नहीं भी बंधती है। उच्छ्वास और परघात छोड़ रहे हैं। अब बोलिए मंजू जी, आप क्या बोल रहे थे? मंजू जयपुर, क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रही थी सांतर बंदी तो जहां तक प्रतिपक्ष का उदय होता वो होती है ना, तो ये सांतर में क्यों आ गए? इनका प्रतिपक्षी कौन है आतप का और उद्योत का? आतप उद्योत का क्या नाम है, सो प्रतिपक्षी नहीं है। ये प्रकृतियां ऐसी है जो निरंतर बंधी नहीं है, कभी तो बंद होगा, कभी नहीं बंद होगा। अच्छा, इसलिए इनको सांतर कर दिया। इनका स्वभाव ही ऐसा है, ये कभी बनती है कभी नहीं बनती है। मेरे को लगा सांतर में जरूरी है कि प्रतिपक्ष हो। नहीं, प्रतिपक्ष हमने ये कहा था कि प्रतिपक्ष वाली तो सांतर निरंतर बंधी होती ही है, अथवा जो बहुत जो पिंड रूप से है, जैसे गति बोलते हैं तो 4 गति हो गई, जाति बोलते हैं तो 5 जाति हो गई, सहनन बोलते हैं तो 6 सहनन हो गए, संस्थान, ये यद्यपि प्रतिपक्षी नहीं है ना, प्रतिपक्षी ये नहीं है, लेकिन पिंड रूप है। तो ये भी प्रकृतियां जब बनती है तो सांतर बंधी बनती है, जब सबकी विच्छुत्ति हो जाती, एक बचती है तो निरंतर बंधी हो जाती है ना। तो उसी तरह से कोई जरूरी नहीं है कि सांतर हो ही, लेकिन कोई कोई प्रकृति का निरंतर बंध होता ही है। जैसे वर्णादि चतुष्क है, इनकी कौन है सांतर, बोल इनकी कौन है प्रतिपक्षी? कोई भी नहीं है, लेकिन इनका निरंतर बंध है। उच्च प्रशस्त विहायुगति, प्रशस्त विहायुगति कब तक सांतर है? 6ठे गुण स्थान तक। 6ठे गुण स्थान तक जो भी जीव हैं उनको कभी अप्रशस्त विहायुगति बंधेगी, कभी प्रशस्त विहायुगति बंधेगी, और 6ठे गुण स्थान के बाद में निरंतर बंधी हो जाएगी। प्रत्येक शरीर अप्रशस्त व्यायोगति तो दूसरे में ही बंध विच्युति हो जाती है ना? दूसरे में होती है कि छठे में? दूसरे में होती है क्या? दूसरे में होती है, यही मैं बोल रही थी ललिता जी। हाँ, दूसरे गुण स्थान में हो जाती है बंधी उच्चति। मेरे को वो अ के चलते दिमाग में रहा कि वो है ना, वो तो उसमें है, उदय उच्चति में है। अच्छा हाँ, देखिए कैसे कंफ्यूजन होता है। कीर्ति अरति, उसमें खाली एक शोक दूसरा है। हाँ ठीक है, दूसरे तक तो ये सांतर बंधी है, और तीसरे से लेकर के 8वें गुण स्थान में होती है ना मधुरिच होती, वहां तक निरंतर बंधी है। प्रत्येक शरीर शांतर और निरंतर बंधी। शांतर बंधी क्यों है? कि जहां तक साधारण शरीर का बंध होता है वहां तक ये शांतर बंधी है। साधारण शरीर का पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाती है, किसी आचार्य के हिसाब से दूसरे में भी होती है,
पर ये जो सांतर निरंतर बंधी टेबल है ये भूतबली आचार्य के अनुसार बनी है। तो जहाँ प्रथम गुण स्थान में साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर दोनों उदय में है, दोनों बंध में है, तब तक सांतर बंधी है। और प्रत्येक शरीर पहले गुण स्थान के बाद में 8वें गुण स्थान तक निरंतर बंधी है। साधारण शरीर पहले गुण स्थान में बनता है, इसलिए सांतर बंधी है। उसी तरह से फिर त्रस और अस्थावर, त्रस सांतर बंधी भी है, निरंतर बंधी भी है, क्योंकि पहले गुण स्थान में अस्थावर भी बंध रहा है और त्रस भी बंध रहा है। तो सांतर हो गया। पहले गुण स्थान के बाद 8वें गुण स्थान तक किसका बंध निरंतर है, इसलिए निरंतर बंधी है। अस्थावर चूंकि पहले गुण स्थान में बनती है, इसलिए सांतर बंधी है। सुबह दीदी साधारण शरीर से अपन वनस्पति को ही लेंगे क्या? हाँ, और साधारण शरीर उन्हीं का कहा जाता है, साधारण वनस्पति जो कही जाती है। सुभग दुर्भग भी वैसे हो जाएगी, सांतर और निरंतर बंधी। जहाँ दुर्भग विच्छुत्ति हो जाती दूसरे गुण स्थान में, तो दूसरे गुण स्थान तक सांतर निरंतर बंधी है, और दूसरे गुण स्थान के बाद में 8वें गुण स्थान तक निरंतर बंधी है। सुस्वर दुस्वर ये भी वैसे ही हो जाएगा, सांतर और निरंतर बंधी जैसे ऊपर वाली हो रही है। सुभग शुभ और अशुभ ये भी उसी तरह हो जाएगी। बादर सूक्ष्म ये भी उसी तरह हो जाएगी। पर्याप्त अपर्याप्त ये भी इसी तरह घट जाएगी। स्थिर अस्थिर ये सब उसी तरह की प्रकृति है। जब तक उसका बंध हो रहा तब तक सांतर, और उस प्रकृति का बंध, प्रतिपक्षी प्रकृति का बंध विच्छुत्ति हो जाती है, तो उसके बाद निरंतर। तो ये आदे अनादे यशस कीर्ति यशस कीर्ति अयशस कीर्ति सब ये सांतर निरंतर में आ जाएगी। तीर्थंकर प्रकृति कैसी है? निरंतर बंधी। एक बार ये इसका बंध चालू हो जाता है तो इसका बंध कभी भी रुकता नहीं है। केवल तभी रुकता है कोई जीव छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रखा है, साथ में नरक आयु बांध लिया, दूसरे तीसरे नरक में जा रहा है, तो अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता नहीं है। वहां जाके पुनः वो अंतर्मूर्त विश्राम करके सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है, वापस तीर्थंकर प्रकृति बंधने लग जाती है। ये ऐसी प्रकृति नहीं है अंतर्मूर्त बंधी, अंतर्मूर्त नहीं बंधी, अंतर्मूर्त बंधी फिर नहीं बंधी। ये जब बनना चालू हो जाती है निरंतर ही तीर्थंकर प्रकृति का, जब तक उदय नहीं आता है तब तक बंधती रहती है। कौन से गुण स्थान में बंधेगी? चौथे, क्योंकि सम्यक दृष्टि को बनती है तो 4 से 8वें गुण स्थान में इसकी बंध विच्छुत्ति है। 4 से 8 तक इसका निरंतर बंध है। उच्च गोत्र और नीच गोत्र वैसे ही हो जाएगा, सांतर बंधी, निरंतर बंधी और सांतर निरंतर बंधी। उच्च गोत्र और नीच गोत्र दोनों ही सांतर निरंतर कैसे हुआ? मैंने भी देखा अभी भाई, इसका भी कुछ विशेष विवेचन था, उच्च गोत्र नीच गोत्र का भी। नीच गोत्र और उच्च गोत्र दोनों ही सांतर तो है, ये निरंतर बंधी। देवों को जब भी क्या नाम है सो बंधेगा, तो देव गति बांधने के बाद गोत्र जो बंधेगा हमेशा उच्च गोत्र बंधेगा, नहीं तो इस तरह से निरंतर बंधी उच्च गोत्र हो गया। दूसरा, जितने भी भोग भूमि के जीव हैं, उपभोग भूमि के जीव हैं, सब उच्च गोत्र का बंध करेंगे। नीच गोत्र का बंध 7वें नरक का नारकी नियम से निरंतर नीच गोत्र का बंध करेगा। तेज कायिक जीव, वायु कायिक जीव नियम से नीच गोत्र का बंध करेंगे निरंतर, है ना। क्योंकि उच्च गोत्र में तो निरंतर में कोई शंका थी ही नहीं, शंका तो यहाँ होती कि नीच गोत्र निरंतर कैसे है। तो अपने यहाँ जहां तक नीच गोत्र दूसरे गुण स्थान में शायद विच्छुत्ति होता है ना, तो दूसरे गुण स्थान तक तो सांतर है ही है नीच गोत्र, लेकिन निरंतर कैसे है नीच गोत्र? तो जो 7वें नरक का नारकी है वो हमेशा नीच गोत्र, 7वें नरक की जिसने आयु बांध ली है उसको नीच गोत्र का निरंतर बंध हो जाता है। और जो तेज कायिक वायु कायिक जीव हैं वो चूंकि एक इंद्रिय में ही जाए, मतलब त्रियंच में ही जाएंगे, एक इंद्रिय की तो जरूरी नहीं है,
त्रियंच में ही जाएंगे, और त्रियंच को नीच गोत्र का ही उदय रहता है, इसलिए उनकी दृष्टि से नीच गोत्र निरंतर बंधी है। समझ में आया किसके किसके? एक तो 7वें नरक का नारकी कि नीच गोत्र निरंतर बंधी है। क्यों? क्योंकि वो आके क्या बनता है? त्रियंच बनता है, इसलिए उसको निरंतर नीच गोत्र का ही बंध होता है। दूसरा, तेज कायिक वायु कायिक जीव नियम से त्रियंच में जाते हैं, और त्रियंचों को नीच गोत्र का ही उदय रहता है, तो तेज कायिक वायु कायिक जीव भी इसका निरंतर बंध करेंगे। तो इस तरह से नीच गोत्र का ऐसे तो सांतर है, परंतु दो दृष्टि से निरंतर है। तेज कायिक वायु कायिक जीव इसका निरंतर बंध करते हैं। 7वें नरक का नारकी भी त्रियंच में ही नियम से जन्म लेता है, इसलिए वो भी नीच गोत्र का नियम से बंध करता है, निरंतर बंध करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा सरिता जी। हाँ। ललिता जी, आ गया, एकदम आ गया। प्रशस्त व्यायोगति का छैनियों के 2 ही होगा ना? 2 तक सांतर। हाँ, 2 प्रशस्त तक। व्यायोग। हाँ, अच्छा मैं बोल दी थी गलती से, हाँ, उन्होंने 2 बताया कर लेना दूसरे इसको। में। हाँ। हाँ। अंतराय पांचों जब तक विच्छुत्ति नहीं होती है, सभी जीवों को बंधती है, इसलिए निरंतर बंधी है। एक बात पूछना चाहते हैं आप लोगों से। आप लोगों ने बंध विच्छुत्ति थोड़ी याद भी की होगी। हम लोगों ने 9 प्रश्न चूलिका जाना। 9 प्रश्न चूलिका में 3 तरह की चीज जानी। क्या क्या चीज जानी? एक तो निरंतर बंधी, बंध विच्छुत्ति किसकी पहले, उदय विच्छुत्ति किसकी, किसकी एक साथ में बंध उदय विच्छुत्ति, ये जाना सबसे पहले। फिर स्व उदयी, पर उदयी और उभय उदयी जाना। फिर सांतर बंधी, निरंतर बंधी और उभय बंधी जाना। 9 प्रश्न मैंने 9 प्रश्न चूलिका में जाने। अब आप लोग से एक बात पूछनी है। इसी बंध के प्रकरण में 4 चीज और आती है जो बहुत इनके सामने बहुत इजी है। वैसे इजी कर्म कांड जी में कोई भी नहीं है, रसगुल्ला वाली चीज कुछ भी नहीं है। आचार्य श्री कहा करते थे, भैया हलवा नहीं है कि गटक लो। वो हमेशा उदाहरण देते थे कि हलवा नहीं है कि तुम गटक लोगे, तो वैसा नहीं समझना। लेकिन इससे फिर भी बहुत इजी कथन है। बंध में ही अल्प भुजकार बंध, अल्पतर बंध और अवस्थित बंध और अवक्तव्य बंध, ये 4 प्रकार का। जैसे हमने बंध 4 प्रकार का कौन सा पढ़ा? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। वो तो वर्गणाओं का, कार्बन परमाणु जो हम ग्रहण कर रहे हैं, कैसी प्रकृति के गंध ग्रहण कर रहे हैं, है ना, कितने प्रदेश ले रहे हैं, कैसी स्थिति के बांध रहे हैं, कैसा अनुभाग बांध रहे, वो एक अलग चीज हो गया। इसमें क्या जाना जाएगा कि भाई किस कौन सी प्रकृति का भुजगार बंध है। 8 मूल कर्मों का ही हम लोग इसका विचार करेंगे। किसमें भुजकार बंध है, किसमें अल्पतर बंध है, किसमें अवक्तव्य बंध है, किसमें अवस्थित बंध है। अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो आज तो नहीं, कल उसको ले लेंगे। आज लेने से फिर थोड़ा सा सांतर निरंतर पढ़े हैं तो थोड़ा भारी लगेगा आप लोग को। इससे बहुत हल्का है, अगर पढ़ना चाहेंगे तो उसको पढ़ाएंगे, नहीं तो आगे फिर भागहार पे आ जाएंगे। नहीं, पढ़ा दीजिए भाभी, पढ़ा दीजिए। ठीक है, पढ़ा दीजिए। सबका मन होना चाहिए ना। एक बार नाम बता दीजिए ललिता जी चारों का वापिस। पढ़ेंगे दीदी, क्या पढ़ेंगे। ये चारों अवस्थित बंध, अवस्थित बंध, ये चारों। वो कल ललिता जी पढ़ाएंगी जरूर। सबको पढ़ना है ललिता जी, सबको। कल आज मत। आप लोग है ना सांतर निरंतर में थोड़ा सा फिर वो कहे ना, कितनी भी चीज हल्की हो, कितना भी हलवा वाली चीज कांड जी में कुछ भी नहीं है कि हम गटक ले, थोड़ा तो दिमाग लगा। लेकिन इससे बहुत हल्का कथन है और अच्छा भी लगेगा जान करके कि हम लोग कितना क्या बंद कर रहे हैं, अल्पतर कर रहे हैं, भुजकार कर रहे हैं। हम नाम से तो परिचित हों, समझ में जितना आए तो अपन उसको कर लेंगे। यही मैं सोचती हूँ। आज जरा सा 2-4 क्वेश्चन कर लूं। दीदी एक बात आपको पूछनी थी। हाँ, कि ये जो ये वैक्रिक शरीर का जो परोदय बंधी कैसे हुआ? एग्जाम्पल इसका। परोदय बंधी, हाँ हाँ तो ये अपने उदय में नहीं बंधती है ना,
परोदय बंधी का मतलब क्या होता है? आप अगर है ना अर्थ समझे रहेंगे तो असल में होता, हम मेरे से भी भूल होती है, हम लोग है ना उस शब्द का अर्थ नहीं जानते तो भूल हो जाती। परोदय माने दूसरे के उदय में बंध होना, हाँ। परोदय बंधी, पर के उदय में बंध होना। उदय क्या है? उदय क्या है? मनुष्य गति का। उदय क्या है? त्रियंच गति का। और तब देव गति बंध रही है। अच्छा, या व्यक्रियक शरीर बंध रहा है, या व्यक्रियक अंगोपांग बंध रहा है, या देव गत्यानुपूर्वी बंध रहा है। ये इस तरह से जो भी विक्रिया संबंधी, व्यक्रियक संबंधी जितनी भी प्रकृति हैं, ये किसको बनती है? या तो मनुष्य को या त्रियंच को। नार की नरक में नहीं जाता, नार की देव में नहीं जाता, देव नरक में नहीं जाता, देव देव में नहीं जाता, तो बांध के क्या करेगा, है ना? हाँ। उसको कैसे बंद हो सकती? इसलिए इसको कहा गया जितनी भी व्यक्रियक अष्टक प्रकृति है, ये सारी की सारी परोदय बंधी है। और जो स्वपरोदय बंदी होगी, जैसे सम चतुर संस्थान। हाँ, सम चतुर संस्थान। मान लीजिए कि पहले गुण स्थान में 6 संस्थान बन रहा है ना? 6 संस्थान, तो वहाँ सम चतुर संस्थान भी उदय में आ रहा है ना? और सम चतुर संस्थान का बंद भी हो रहा है ना? और जहां तक इसका ये है बंद विच्छुत्ति, जहां तक है सम चतुर संस्थान का दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाती है, बाकी सबकी वहां से यही। एक मिनट, आंटी आप अनम्यूट करिएगा। आंटी मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे कोई भी क्वेश्चंस या जो भी लेना है ना, वो लास्ट में ले लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है बीच बीच में। जिस समय पढ़ाते रहते हैं उसी समय कुछ कुछ दिमाग में आता है कि भाई ये ऐसे कैसे हो रहा, ये ऐसे क्या। मेरे को तो आराम ही है सारा पढ़ाने के बाद, अगर कोई क्वेश्चन नहीं सारा पढ़ाने के बाद नहीं आंटी, जैसे पहले करते थे ना अपन, लास्ट में 20-25 मिनट्स ले लेते थे। हाँ, तो वैसे क्या होता है ना, मतलब मैं ऐसे अपना, हाँ मैं अपना बता रही हूँ एक चीज, कि जैसे क्या होता है थोड़ा लय छूट जाता है, अगर बीच बीच में ऐसे पूछ लेते हैं तो एक बार लय छूट जाती है, और बहुत लोग अनम्यूट कर लेते हैं बार बार। कहना चाह रहे कि लय नहीं टूटे, समय एक आदमी खोल करके पूछे ना तो ठीक रहता, उसी समय सब कोई हाँ, खोल के अभी जैसे सरिता आंटी सही पूछ रहे थे, अब किसी ने अनम्यूट कर दिया अपने आप को, तो वो बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है। अगर आप लोग नहीं अनुशासन पालेंगे तो आप ही लोग को घाटा है भाई, मेरे को तो क्या, मैं तो सारा पढ़ा दूंगी, फिर आप लोग को पूछने में दिक्कत होगी, क्योंकि उतना किसी को याद नहीं रहता कि कितना पढ़ रहे। तो अब अनुशासन आप लोग पालन करेंगे तो आप ही लोग को फायदा है। रिकॉर्डिंग भी बहुत खराब आती है, फिर सुनने वाले को बहुत खराब लगता है। तो हम लोग सब कोई सभ्य परिवारों से हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बहुत अच्छे घराने से हम लोग हैं, तो हम लोग को तो अनुशासन का पालन करना ही चाहिए। हम लोग इतना भारी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम लोग वर्तमान युग नहीं पढ़ रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़िए, कोई सुना तो कोई नहीं सुना तो इस ग्रंथ के प्रति बहुत बहुमान करना होगा, बहुत बहुमान करना होगा। आप लोग अगर उनका सुन रहे हैं मुनि श्री का, तो देखिए रोज वो किस तरह से बोल रहे हैं जी पंटो कर। अभी किसका खुला हनी? अभी तो मेरा ही खुला आंटी। तुम्हारी आवाज आ रही है क्या? मेरी चले जाएं, हम लोग को कितनी एकाग्रता से सीखनी पड़ती है, और ठीक हम लोग उसको एकाग्रता से सीख लेते हैं। तो इस ग्रंथ को अगर आप लोग हल्ला करते हुए समझना चाहेंगे, प्रश्न पर प्रश्न करते हुए समझना चाहेंगे, किसी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। मेरे तो कोई फर्क नहीं, मेरे को तो आप लोग उत्तर देते हैं तो समझ में आ जाता है, दूसरे नहीं समझ पाते हैं।
है ना। इसलिए थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है, बहुत विनय पूर्वक, कि थोड़ा सा ये बनाए, आप लोग को भी आनंद आएगा। और सरिता आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, मुझे तो खाली इतना ही पूछना ही था। अब दीदी जो बोलेंगी वो सुनना है बस। सम चतुर संस्थान स्वयं परोदय बंदी किस तरह हुई, उसका मुझे एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझना था। हाँ, सम चतुर संस्थान स्व परोदय कैसे हुई। स्व के उदय में भी आना, स्व परोदय बंधी, तो स्व के उदय में भी जैसे दूसरे इसका क्या नाम है, सो कहाँ हो रही है इसकी विच्छुत्ति, 8वें में हो रही है। बाकी संस्थान की विच्छुत्ति 2 तक हो जाती है। तो 2 से 8वें तक जो इसका बंद हो रहा है, अपने उदय में बंद हो रहा है, और 1 से 2 तक जो बंद हो रहा है वो पर के उदय में हो रहा है। इसलिए इसको कहा गया स्व पर उदय बंधी। स्व के उदय में भी बंद हो रहा है और पर के उदय में भी बंद हो रहा है। रितु दी। आंटी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अगर कोई जीव बंध करता है तो वो क्या अगले भाव में ही उदय आ जाता है, ये जरूरी है? नहीं, अगले भाव में ही उदय आ जाता है। हमको ये बताओ, मान लो अगले भाव में, सबसे पहले ये बताओ, कोई अगले भाव में जा रहा है, देव में जा रहा है, या मनुष्य में जा रहा है, चलो, तो वहां जाएगा तो उसको उदय आएंगे कि नहीं सारे कर्म? कोई ऐसा समय होगा एक समय भी जिस समय 8 कर्म उदय में नहीं आ रहे हों? कोई ऐसा समय होगा उसके जीवन का? गुण स्थान चढ़ जाएगा वो अलग बात है, साधारण मनुष्य की बात करें तो जो हम कर्म बांधते हैं वो सब तरह की स्थिति वाले बनते हैं, सब तरह, जिसकी हर कर्म प्रकृति की अपनी अपनी स्थिति है। हम जैसा जैसा भाव करते हैं वैसी वैसी उत्कृष्ट भी बनती है, जघन्य भी बनती है। तो दो सार और मध्यम तो बनती है, मध्यम तो बहुत प्रकार की है ही है, और मध्यम ही बनती है। न तो जल्दी किसी का परिणाम बहुत उत्कृष्ट खराब होता है, संक्लेशित होता है, न परिणाम बहुत जघन्य होता है। जघन्य परिणाम कहाँ होते हैं? गुण स्थानों में ऊपर चढ़ने के बाद होता है। तो हम लोग का सबका मध्यम अंश ही चलता है, किसी किसी का उत्कृष्ट भी चल सकता है। तो जो स्थिति हम बांध रहे हैं, सब तरह की स्थिति बांध रहे हैं, जो कि मध्यम परिणाम में ही उत्कृष्ट परिणाम एक तरह का, जघन्य परिणाम एक तरह का, और जो असंख्यात लोक पर प्रमाण जो परिणाम हैं वे सब मध्यम हैं, सबके सब मध्यम में हैं। जैसे कहा 1 से 100 तक की गिनती पे बोले में 1 जघन्य, 100 उत्कृष्ट, और 99 से 2 तक अनुत्कृष्ट, 299 तक अजघन्य। अजघन्य अनुत्कृष्ट एक ही चीज है। 100 की तरफ से चले तो उसको अनुत्कृष्ट कह दिए क्योंकि उधर उत्कृष्ट था, इसलिए 1 की तरफ से चले चूंकि 1 जघन्य था तो बीच की संख्या को अजघन्य कह दिए। तो ये जो परिणाम चलते हैं सबके 2 से लेके 99 के बीच में ही चलते रहते हैं। एक वाला परिणाम तो वैसे भी गुणस्थान, ऊपर के गुणस्थानों में होता है उतना जघन्य परिणाम, और जो 100 परिणाम है, 100 परिणाम मिथ्यात्व गुण स्थान में होता है, वो भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए सहनन भी चाहिए। एक ही चीज, कोई भी प्रकृति को बंद करने के लिए, उत्कृष्ट स्थिति बंद करने के लिए सहनन की भी जरूरत पड़ती है, अंतराय कर्मों की भी जरूरत पड़ती है, सारे कर्मों की जरूरत पड़ती है। इसलिए उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं होती है। जैसे कोई सोचे 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्यात्व का बंद होता हो सबको, नहीं होता है। कभी 20 का हो रहा, कभी 10 का हो रहा, कभी 5 का हो रहा, कभी 2 का हो रहा, उसी हिसाब से उदय आता है। तो ये जरूरी नहीं है, मान लो वैसी स्थिति का जो मिथ्यात्व है वो 2-4 जन्मों के बाद उदय में आएगा, ये भी जरूरी नहीं है। अपकर्षण भी हम कर सकते हैं, धीरे धीरे अपकर्षित करते रहे, ऊपर के निषेक नीचे लाते रहे, ऊपर के, हालांकि पूरी स्थिति कभी भी ऊपर के निषेकों की, जैसे मान लो कि 100 परमाणु है ऊपर में, ऐसा कभी नहीं होता कि उदयावली में 100 के 100 परमाणु हम ले आए और उस स्थान को खाली कर दें, ऐसा नहीं होता है। कुछ परमाणु उसमें से नीचे आते हैं, बाकी वहीं बने रहते हैं, थोड़े थोड़े परमाणु आते हैं, सब में से अपकर्षित होने में, अपकर्षण होने में जगह नहीं खाली होती कि उस समय में, जैसे 8:50 पर कोई कर्म उदय में आना था, हमने अपकर्षण 8 बजे कर लिया, तो 8:50 वाले मान लो 100 परमाणु हैं, तो उसमें 10 परमाणु अपकर्षित होकर के 8 बजे उदय में आ गए, ऐसे होता है। नहीं, मेरा जैसे था क्वेश्चन, जैसे देवगति वाला
जो देव है अभी वो देव गति नहीं बांधता है ना? नहीं देव गत्यानुपूर्वी भी नहीं बांधता है। नहीं, आठों व्यक्ति षटक का बंद ही नहीं करता है, व्यक्ति व्यक्ति अष्टक बंद नहीं करता। बंद नहीं करता है। अगर वो बंद करता है तो वो उसके सत्व में तो रह ही सकता है, हो सकता है वो अगले जन्म में जहाँ जा रहा है उसके बाद नेक्स्ट जन्म में उसके उदय। बिल्कुल, लेकिन इन प्रकृतियों का, चूंकि अपने लोग तो बहुत संक्षेप में पढ़ रहे हैं, सारी गति में कौन कौन से बंद योग्य हैं, देव कौन सा बंद कर सकता है, ये योग्यता होती है। देवों में ये योग्यता ही नहीं होती है कि वो वैक्रियक अष्टक का बंद कर सकें। नारकी में ये योग्यता ही नहीं होती है कि वो वैक्रियक अष्टक का बंद कर सकें। मतलब इसमें देव और कारण वो बंद, हाँ मतलब उसमें वो अयोग्य है इसलिए बंद नहीं कर पा रहा। हाँ, अयोग्य मतलब वो बंद कर ही नहीं सकता, योग्यता ही नहीं उसमें, ये वो कर ही नहीं सकता, होता ही नहीं। गति मार्गना का अलग है बंद का हिसाब, योग मार्गना का अलग है, कसाई मार्गना का अलग है। इस सारी 14 मार्गनाओं में 120 प्रकृति के बंध का विवेचन है कि एक इंद्रिय को कितनी बंध। अब एक इंद्रिय जीव है तो हम लोग जान गए कि एक इंद्रिय जीव न तो नरक गति विक्रिया कष्टक बांध ही नहीं सकता है एक इंद्रिय। अगर तेज कायिक वायु कायिक है तो मनुष्य गति का भी कुछ नहीं बांध सकता है। ये नियम है, ये सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत समझाने के लिए कैसे भी कि वो जाएगा ही नहीं, उसके जाने की योग्यता ही नहीं वहां पर। इसलिए वो अब तुम जैसे कि मनुष्य गति में आकर के फिर वो अगले भाव में देव गति में चला जाए, तो देव गति में जाने के लिए देव गति खाली नहीं चाहिए ना, देव गति में ठहरने के लिए आयु भी तो चाहिए ना। तो आयु कहाँ से आएगी? अब आयु बांधेगा नहीं देवायु और बाकी चीज बांध लेगा, ऐसा होगा नहीं। तो ये सबकी निर्धारित है कि कौन किस चीज का बंद कर सकता है, कौन किसका बंद नहीं कर सकता है। ये सारी एक एक मार्गना में अलग अलग 14 मार्गना में सारे जीवों में घटाया हुआ। बोलो चारों गतियों में भी मनुष्य अपर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी जो स्त्री होती है, नपुंसक का अलग, ये सारे 14 मार्गना में अलग अलग घटाया हुआ है। हम लोग तो यहाँ पर मोटा मोटी खाली समझ रहे हैं कुछ कुछ कि भाई ये नहीं बंद हो सकता, ये नहीं बंद हो सकता, बाकी इसका विवेचन बहुत विशाल समुद्र है। ठीक है, थैंक यू। ललिता जी, आपने समचतुरस्र संस्थान का जैसे बताया कि पर के उदय में भी, वो तो पर का उदय कैसे लागू होगा इसमें समचतुरस्र में? समचतुरस्र में दूसरे गुण स्थान तक कितने बंध रहे हैं? 6 बंध रहे हैं, वो तो संस्थान 6 बंध रहे हैं। हाँ 5 बंध रहे हैं, पहले में हुंडक चला गया। हाँ, तो पहले और दूसरे में ऐसा थोड़ी है, कभी आज जितने मिथ्या दृष्टि जीव हैं तो उनको क्या समचतुरस्र संस्थान नहीं बंध रहा है? बंध रहा है ना, तो 6 बंध सकते हैं। कैसे बनता, कुछ अच्छे परिणामों से बनता है या क्या? मतलब अभी जैसे अपन है तो अपने बनता है क्या समचतुरस्र संस्थान? बीच बीच में बनते रहता है। हाँ तो क्यों नहीं बंधेगा? जैसा 8 कर्म, आयु कर्म को छोड़ के 7 कर्म हमेशा बन रहे हैं। अब नाम कर्म को जो मिला, हिस्सा जो मिला, मूल प्रकृति में बंटवारा हुआ, बहुत सारी चीजें कर्म कांड में जो आप लोग को इच्छा तो बहुत हो रही है, लेकिन उसके लिए तो पढ़ना भी बहुत पड़ेगा। अब 7 कर्मों में बांट दिया, अब 7 कर्म बंटने के बाद नाम के पास आ गया, नाम को अपनी प्रकृतियों को देना है। अब उस समय जैसा भाव है उस प्रकृति में उसका, अब 6 सहनन में से उसको 1 सहनन में देना है। अब उस समय परिणाम अच्छे हैं, चतुरास्र संस्थान सॉरी वज्र वृषभ नाराज सहनन को दे देगा। थोड़ा खराब परिणाम है तो उससे नीचे वाले को दे देगा। तो ये तो हमेशा चलता रहता है, सबको सब बन सकता है, ऐसा नहीं है। नहीं तो मिथ्या दृष्टि जीव तो भरे पड़े हैं जो इतने इतने आदमियों की हत्या कर देते हैं। उनको कितने कितने अच्छे चौथे काल में तो सब वृषभ नाराज सहनन वाले होते हैं, 7वें नरक जा रहे हैं। तो बोलिए कितना क्रूर परिणाम कर रहे हैं। तो जब क्रूर परिणाम कर रहे हैं तो उससे कम परिणाम नहीं कर सकते, कर ही सकते हैं। और अभी तो देखने में भी बहुत लोग ऐसे अपने लोग को मिलते हैं जिनका एकदम लगता है कि समचतुरस्र संस्थान हो। बहुत सी ऐसी पर्सनालिटी देखने को मिलती है, बहुत सी मिलती है हम लोग को चलते फिरते। ऐसा सुंदर सारा नैन नकस नाक कान लगता है सब जैसे ढांचे में उतार करके नाप के बनाया गया हो, तो देखने में अपने लोग को मिलता है। संस्थान तो आकार को ही कहते हैं ना, तो आकार ऐसा भी देखने को मिलता है, तो बांधा है तभी ना है।
तो सब बांध सकते, बिल्कुल बांध सकते हैं। सरिता आंटी। हाँ, जय जिनेन्द्र ललिता जी। हाँ जय जिनेन्द्र। ये मतलब एक मतलब मेरे को वो हो रहा है, जैसे भुज्यमान आयु के समय में अपनी बद्धमान जो गति या आयु जो होती है वो बन जाती है। मतलब कि हमको कहाँ जाना है, कौन सी गति में जाना है, कौन सी आयु में जाना है, वो पूरा बन जाता है अपने। और मरते हैं उसके बाद अपने को मतलब जो आयु और गति अपने को मिली है, हम उसी के अंदर जाते हैं। मतलब तो फिर ये कैसे होता है, जिस गति और आयु का हमको बंद हुआ, हम उसके अंदर यदि जा रहे हैं, तो फिर हम और कहते हैं ना कि बहुत पीछे के कर्म भी और भी वो हमको जो आयु मिली होती उसमें भुगतने पड़ते हैं। तो वो कैसे लिंक होता होगा? अपने आप को हमको थोड़ी करना पड़ रहा, अपने आप होता हो। उसकी स्थिति वैसी बांधी हुई है, कई जन्मों के कर्म हम लोग के उदय में आते हैं, कई जन्मों के। अभी जैसे मैंने कि अब कर से लिंक अपने आप चलता, वो निषेक वो बनी हुई है, निषेक रचना बनी हुई है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगर ऐसा नहीं हो तो कैसे चलेगा बोलिए? कोई एक ही जन्म का कर्म थोड़ी उदय में आता है। नहीं, पर गति और आयु तो अपने को वो ही मिलती है ना जो अपन बांधते हैं, उसी में ही जाते हैं, क्योंकि अपन लटकते तो बीच में रह ही नहीं सकते हैं। वो तो अपने को जाना तो वहीं पड़ता है। तो फिर जिस गति आयु के बंध हमने बांधे हैं तो वो ही भुगतने पड़ेंगे ना, दूसरे और कैसे कहाँ से आ जाते? वो ऐसा होता है, खास करके साता और अशाता में स्तुभुक संक्रमण हो जाता। मान लीजिए कि आप हमने नरक गति बांध ली, अब वहां साता का क्या काम है? काम ही नहीं है। देवों की बांध ली, असाता का क्या काम है? ये संक्रमित हो जाती है ना। ये प्रकृतियां वहां जाके संक्रमित हो जाती हैं। मान लीजिए हमने सुभग दुर्भग आदे अनादे यशस्कृति यशस्कृति ये सब बांधी, बढ़िया बढ़िया बांध ली, चले गए नरक में, तो उदय में तो आ रही है, पर वो परमुख से होके स्तुभुक संक्रमण हो के निकल जाएगी। देवों में चले गए तो शुभ रूप होके उदय में आ जाएगी, क्योंकि दोनों बंधी रहती है, इसलिए वो बदल बदल के उस प्रमुख में होके उदय में आ जाती है। रह गया मनुष्य और त्रियंच, इसको तो दोनों ही तरह का उदय आता रहता है प्रति समय, कभी किसी का कभी किसी का। खास करके नरक और देव में सारी शुभ रूप आती है और नरकियों के सारी अशुभ रूप आती है, तो वो संक्रमित होती रहती है। जिसका संक्रमण हो सकता है, जैसे आयु का संक्रमण नहीं होता, दर्शनावर्णी का आपस में संक्रमण हो जाता, मोहनीय का चारित्र मोहनीय दर्शन मोहनीय में संक्रमित नहीं होती, नामकर्म की आपस में संक्रमित हो जाती है, गोत्र आपस में संक्रमित हो जाता है। तो जिनका संक्रमण अंतराय आपस में संक्रमित हो सकता है, तो जिन प्रकृतियों का संक्रमण हो सकता है वे वहां संक्रमित होकर के आती हैं। आयु खाली संक्रमित एक दूसरे में नहीं होती है, बाकी सब अपनी अपनी भाई बंधु बना रखी है, सब अपने भाई बंधु के मुख से उदय में आ जाती है। चलो हनी नहीं हो क्या? किरण आंटी नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, मंजू आंटी। हाँ, ललिता जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो सांतरबंदी प्रकृति, मेरी आवाज आ रही है नहीं? हाँ आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ, जो सांतरबंदी प्रकृति है वो उसमें लिखा हुआ है कि एक समय बंध कर द्वितीय समय में जिनका बंध विश्रांत हो जाता है अथवा अनियम से 2 आदि समय में तक बंद होता है, वे सांतरबंदी। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ज्यादा देर तक नहीं बनती? नहीं, इसलिए ये नियम बताया गया क्योंकि कुछ प्रकृति अंतर्मूर्त काल तक ही बंद होती है, जैसे आयु। अगर आचार्य ये नियम लगा देते कि अंतर्मूर्त तक बंधने के बाद अगर कोई प्रकृति बंधती है तो उसको सांतर बंधी कहते हैं, ऐसा अगर नियम बना देते
तो हो जाता अंतर्मूर्त काल तक आयु बनती है। अब आयु भी सांतर बंधी हो जाती। इसलिए नियम क्या है कि अगर कोई प्रकृति एक समय तक उदय में आकर के एक समय बंद करके और उसका बंद हो जाए, दूसरी बनने लगी, तो उसको सांतर कहा। और साथ में ये कहा कि अंतर्मूर्त तक जो प्रकृति बनती है उसको निरंतर बंधी कहते हैं। ये व्याख्या आयु कर्म को दृष्टि में रख करके करनी पड़ी। अगर अंतर्मूर्त कर देते सांतर बंधी का, तो फिर आयु को भी सांतर बंधी कहना पड़ता। नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो एक समय के बाद दूसरे समय में विश्रांत हो जाती है? हाँ, आ सकती है ना। और अंतर्मूर्तक तो नहीं लिखा हुआ है इसमें, पर मानना पड़ेगा कि अंतर्मूर्तक हो सकता है। नहीं लिखा होगा, पर है ऐसा। अंतर्मूर्तक जो प्रकृति अंतर्मूर्तक निरंतर में लिखा हुआ है। जो प्रकृतियां जगन्य से भी अंतर्मूर्त काल तक निरंतर रूप से बनती है, वे निरंतर बंधी है। मतलब अंतर्मूर्त काल तक बंधेगी और उसके बाद वो भी विश्रांत हो जाएगी क्या, कि लगातार बनती रहेगी निरंतर? कौन सी? जो निरंतर प्रकृतियां हैं वो जगन्य से, तो इसमें लिखा हुआ अंतर्मूर्त काल तक निरंतर रूप से बनती है। हाँ, नहीं तो वो अलग चीज है। वो व्याख्या कहाँ कर रहे हैं? जहाँ प्रतिपक्षी बैठी है, प्रतिपक्षी बैठी वहां तक ये प्रकृतियां एक समय बंद होती, दूसरे समय नहीं होती, फिर दूसरे समय दूसरी होती, फिर तीसरे समय में और होती है। ये एक समय वाला कथन कहाँ तक चलेगा? जहाँ तक प्रतिपक्षी बैठी है, अथवा जहाँ तक में चलेगा वो। हाँ, और जब निरंतर होगा फिर तो निरंतर बंधी है, क्योंकि अगर ध्रुव बंधी प्रकृति है तो उसका बंध तो रुकता नहीं है, वो तो एकदम निरंतर बंद रहता है उसका। हाँ, तो इसने अंतर्मूर्त काल तक क्यों लिखा फिर? तो वो तो निरंतर ही। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि इन्होंने कह दिया कि अंतर्मूर्त काल तक जो बनती रहती वे निरंतर हैं। तो आयु के चलते लिखा ना। आयु चूंकि प्रश्न खड़ा हो जाता कि आयु पहले बंद नहीं रही है, अब कर्ष काल में बंधी, अंतर्मूर्त के लिए बंधी, फिर बंधनी बंद हो गई, इसलिए आप आयु को सांतर प्रकृति कहिए। अच्छा। हाँ, तो इसलिए ये नियम हुआ कि भाई अंतर्मूर्त तक जो बन सकती है वो प्रकृति निरंतर बंधी ही कहलाएगी। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ जो सांतर बंधी प्रकृति है, इसका मतलब ये भी निकल गया कि जो सांतर बंधी प्रकृति है वे अंतर्मूर्त काल तक नहीं बंधती हैं, वो पहले ही रखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयु कर्म की प्रकृति तो अंतर्मूर्त काल के बाद में बंद हो जाएगी, परंतु वो निरंतर है। और लेकिन बाकी की जो ज्ञानावर्ण आदि के कर्म है वो निरंतर बनती जाएगी जब तक विच्छित्ति नहीं होगी, क्योंकि उनमें बंधने की योग्यता है। आयु कर्म में बंधने की योग्यता नहीं है। हाँ, पर इन्होंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, आयु कर्म के कारण से लिखा है, क्योंकि सारों का एक साथ किया है इसलिए, है ना? ठीक है। तभी मैं सोच रही थी कि आप बोल रहे हो ज्ञानावर्ण निरंतर बनती है, तो इसमें अंतर्मूर्त काल क्यों लिखा हुआ है? तो वो आयु कर्म के कारण से लिखा हुआ है। हाँ, आयु कर्म के कारण लिखा है। हनी हो गया? आंटी और है क्वेश्चंस? एक मिनट, मंजू आंटी। ललिता जी, सांतर निरंतर की परिभाषा फिर क्या बनेगी कि जो पहले सांतर होती है, मतलब जहां तक प्रतिपक्ष होता है, और फिर प्रतिपक्ष के अभाव में निरंतर हो जाती, वो सांतर निरंतर हुई क्या? ये भी सांतर निरंतर हो गई, बिल्कुल, वो तो सांतर। लेकिन जहां प्रतिपक्षी नहीं है वो प्रकृतियां भी कभी बंद होती है, कभी नहीं बंद होती। जैसे आतप और उद्योग, इनकी क्या है? प्रतिपक्षी नहीं है, ये आपस में प्रतिपक्षी नहीं है, लेकिन इनका निरंतर बंध नहीं पाया जाता है। ये कभी बनती है, कभी नहीं बनती है। वो तो एक कथन बन ही गया कि जिनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं वो सांतर निरंतर बंधी हैं। वो तो एक कानून बन ही गया। लेकिन 120 प्रकृतियां में कुछ प्रकृतियां अपने स्वभाव वाली होती हैं, उनको हम नियम में नहीं ढाल पाते हैं। बहुत सी प्रकृतियों पर सिद्धांत नहीं चल पाता है, उनके लिए सिद्धांत कुछ और ही हो जाता है। तो आतप और उद्योग को कहा गया क्योंकि ये ऐसी है, कभी तो बनती है, कभी नहीं बनती। अपने आप में एक प्रकृति होने के बावजूद भी सभी प्रकृतियां तो हम लोगों को भी हमेशा नहीं बनती है ना। लेकिन जिनका प्रतिपक्ष है उनके लिए तो ठीक है, कह दिया सांतर बंदी। लेकिन जिनका प्रतिपक्ष नहीं है वो भी प्रकृतियां कुछ ऐसी हैं जो हमेशा नहीं बनती हैं, तो उनको कह दिया सांतर बंदी।
पर मोटा मोटी तो वही हुआ ना, मतलब हाँ, जनरल जैसे सामान्य का जनरल तो वही होगा कि जो प्रतिपक्षी वाली हैं वे सांतर निरंतर बंधी हैं, और उनको भी जब हम और गति वगैरह में घटाते हैं तो कहीं निरंतर बंधी हो जाती हैं, है ना। जैसे कई चीज हम लोगों ने समझा ना भाई, भोग भूमि को भोग भूमि में निरंतर बंधी है, कोई देव में निरंतर बंधी है, कोई नारकी के निरंतर बंधी, हम लोगों ने समझा। तो गति के हिसाब से कोई कोई निरंतर सांतर होते हुए भी निरंतर हो जाती है गति के हिसाब से। कुछ प्रश्न है क्या? आंटी हाँ, आंटी एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे ये ध्रुव और अध्रुव और निरंतर और सांतर ये दोनों अलग क्यों बोल दिए हैं, जबकि है तो एक ही। नहीं, एक ही नहीं है। ध्रुव बंधी अध्रुव बंधी में तीसरा भेद क्या बनाओगे? ऐसी कोई प्रकृति में नहीं घटता है कि ध्रुव अध्रुव एक अलग चीज का है। ध्रुव बंध किसको होता है? अभव्य को होता है। लेकिन निरंतर बंध अभव्य को हो ये जरूरी नहीं है। निरंतर और ध्रुव को तुम एक साथ घटाना चाह रही हो ना, तो ध्रुव बंध किसको होता है? जो अभव्य होते हैं उनको। लेकिन निरंतर बंध अभव्य को हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, राजमिथ्यात्व का बंध उसको निरंतर होगा, लेकिन उसका बंध क्या कहलाएगा? ध्रुव बंध, कि कभी होगा ही नहीं, नाश ही नहीं होगा। तो इसलिए सांतर निरंतर ध्रुव अध्रुव में बहुत बड़ा अंतर है। नहीं तो आचार्य तो एक लाइन भी ज्यादा नहीं देने वाले हैं, तो इतना बड़ा कथन तो कहाँ से देते। चलो एक क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन करें आप लोग से। किसी को और पूछना है? किसी को कुछ? नहीं आंटी, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, सरिता जी कासलीवाल है क्या? चली गई? हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रथमोपसम सम्यक किस किस गति के जीव कर सकते हैं और उसमें कौन कौन कर सकते हैं? जैसे पूछने का मतलब ये, जैसे मनुष्य है, विदेह क्षेत्र का भी है, कर्म भूमि का है, भोग भूमि का है, मलेच्छ खंड का है, कुभोग भूमि का है। जैसे त्रियंच है, तो ये भी सभी जगह जितने भी ये मलेच्छ खंड वगैरह में सब जगह पाए जाते हैं। पंचेंद्रिय संगी विकल्प त्रय नहीं पाए जाते हैं। तो त्रियंच इतने प्रकार के हो गए। देव भवन त्रिक से लेकर के ऊपर तक हो गए। नारकी 1 से 7 नरक तक हो गया। तो प्रथमोपसम सम्यक किस गति के जीव कर सकते हैं, उन गतियों में कौन कौन कर सकते हैं अथवा कौन कौन नहीं कर सकते हैं? प्रथमोपसम सम्यक तो चारों गति के जीव कर सकते हैं पहले तो। ठीक है। हाँ, फिर त्रियंच गति में स्वयंभू रमन समुद्र के त्रियंच प्रथमोपसम सम्यक दर्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, और नरक में सब चारों गति के अलग अलग। त्रियंच हो गया पूरा। हाँ, वो नहीं कर सकते हैं ना, एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय। हाँ, वो भी नहीं कर सकते। और बस यही एकेंद्रीय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और विकलेंद्रीय और स्वयंभू रमन के त्रियंच, ये प्रथमोपसम सम्यक नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बोलिए। मनुष्य का बताइए। मनुष्य तो सारे ही कर सकते हैं प्रथमोपसम सम्यक तो। पक्का? हाँ, चलिए। मनुष्य अलग कहाँ के है? मनुष्य और देव भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, चारों गति के जीव कर सकते हैं। हाँ, पक्का देव सभी कर सकते हैं, पक्का है? हाँ। अच्छा, और नारकी भी सब कर सकते हैं? चलिए, मंजू जी पाटनी कुछ अलग से बता पाएंगे क्या आप? मंजू जी पाटनी कलकत्ता।
हाँ ना बोलिए। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। अभव्य जीव कभी भी नहीं कर पाएंगे ना, अभव्य जीव। अभव्य जीव के बारे में मंजू जी इसमें कथन नहीं, इसमें तो वो आ रहा है कि भाई जो करने लायक है तो वो कहाँ के जीव कर सकते हैं। यहाँ पर ये अभव्य को तो अभव्य तो कोई भी हो, चाहे देव हो चाहे नारकी हो, कोई भी नहीं कर सकता। म्यूट करिए ना तो अभव्य की बात इसमें नहीं आएगी। फिर से पूछ रहे हैं क्या सभी जगह के मनुष्य प्रथमोपसम कर सकते हैं क्या? इस सभी जगह में कौन कौन सी जगह है ये बताइए पहले तो मंजू जी। मनुष्य मनुष्य कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो क्या? कहाँ कहाँ होते हैं बताइए, सारी जगह का नाम बताइए। मनुष्य भोग भूमि में पाए जाते हैं, और हाँ हाँ, और ये जो कर्म भूमि में, विदेह क्षेत्र में, और विदेह ये जो बाकी मतलब ये कुलाचलों पे और सब पे, मतलब विद्याधर जो है, विद्याधर है, हाँ वो सब है। ठीक है, हाँ ठीक है। और विद्याधर कुबो नहीं, हाँ ठीक है, में भी पाए जाएंगे मनुष्य तो। हाँ कुबो भूमि में कुमानुस है, उनका नाम कुमानुस है लेकिन है तो मनुष्य। और जो सबसे ज्यादा है दुनिया में उसको क्यों भूल रहे हैं आप लोग? नरक में क्या? नहीं, नरक में तो नारकी होंगे। मैं तो मनुष्य के लिए समूर्छन जीव हो गए क्या? समूर्छन नहीं, समूर्छन मैं जगह बोल रही हूँ। जो खंड सबसे ज्यादा है उनको भूल रहे हैं आप लोग। विदेह क्षेत्र, एक आर्यखंड के प्रति, अच्छा अनार्य खंड जो मलेक्ष खंड में, मलेक्ष खंड के मनुष्य, मलेक्ष खंड में चक्रवर्ती 5 मलेक्ष खंडों को जीतता है, बोलिए। हाँ मलेक्ष खंड। अब चलिए फिर से बताइए, पर प्रथमोपसम सम्यक दर्शन चारों गति के जीव कौन कौन कर सकते हैं अथवा कौन कौन नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कैसे भी आप बोल सकते हैं। हाँ पर बस और तो सब जगह कर, लेकिन शायद ये विद्या कुलाचल पर्वतों वाले सब करते विद्याधर वगैरह तो सब, पर मलेक्ष खंड के ही बचेंगे फिर तो। हाँ, मलेच्छ खंड के मनुष्य को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, यद्यपि उपभोग भूमि के मनुष्य को हो सकता है। दोनों में अंतर क्या है? मलेच्छ खंड में चौथा काल वर्तता है और वहाँ भोग भूमि है, लेकिन उसके बाद भी उपभोग भूमि है, लेकिन वहाँ के जीव प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कर सकते हैं, जबकि मलेच्छ खंड के मनुष्य और त्रियंचों को सम्यक दर्शन करने की योग्यता नहीं है। मलेच्छ खंड से चक्रवर्ती रानियों को विवाह करके ले आता है, उनके साथ मान लीजिए कोई उनका भाई, कोई उनका सेवक अगर कर्म भूमि में आ जाता है तो वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन मलेच्छ खंड में रहते हुए किसी भी मनुष्य अथवा त्रियंच को सम्यक दर्शन नहीं होता है। मतलब ये है कि मलेच्छ खंड में रहते हुए यदि वो आर्य खंड में आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो सकता है, हो जाएगा मतलब नहीं, हो सकता है, करना चाहे तो हो सकता है। वैसा परिणाम अगर विशुद्ध कर ले तो योग्यता उसमें आ जाती है, कहने का मतलब योग्यता आ जाती है, हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये तो नियम कहीं बनता है। हाँ, ये तो नहीं। तो इस तरह से मनुष्य में हमने क्या जाना कि सभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, चाहे वो कहीं भी हो, सिवा मलेच्छ खंड छोड़ के। उसी तरह से त्रियंच में मलेच्छ खंड और स्वयंभू रमन समुद्र को छोड़ करके प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करने की सभी जगह योग्यता है। अब हम नारकी में आते हैं। तो आज ये पहली बार विवेचना हुई है, ये मलेच्छ खंड वाली पहले नहीं हुई है। हाँ, हुई नहीं है, लेकिन वह कभी ऐसा आया नहीं, तभी तो बताने का मन किया ना। तभी तो ये प्रश्न मैंने कल ही बना के रखा था, यही बताना था, तभी तो ये प्रश्न किया ना। सरिता जी से तो इसलिए पूछ लिया ना, सरिता जी पढ़ाती है ना तो उनको ध्यान में रहता मलेच्छ खंड वगैरह, इसलिए मैंने उनसे पहले पूछा। मैं तो इसीलिए पूछी उनसे कि वो जानती होंगी, उनको ध्यान होगा, पर कितना भी आदमी पढ़ाए दिमाग से चीज निकल जाती है भाई। उसी तरह नारकी है तो नारकी तो हम जानते, सातों नरक के नारकी कर सकते हैं। अब देव में बताइए आप, भवंतरिक से लेके सभी कोई कर सकते हैं क्या? प्रथमोपसम बहुत ये बताया हुआ है, खूब बढ़िया से बताया हुआ है, आप लोग भूल जाएं वो अलग बात है, बहुत बार बताया हुआ है।
अंतरिक्ष से लेके नहीं याद है। अंतरिक्ष से लेके मतलब ऊपर तक के सारे देव कर सकते हैं। ऋतु है क्या? ग्रेविक में नहीं करते, ग्रेविक तक जा सकते ये बताया, लेकिन ऋतु है क्या? चली गई ऋतु जैन, कलकत्ता। हाँ आंटी। बताओ बेटा, तुम एक दिन उत्तर दे चुकी हो इसका। ये बहुत बढ़िया से बताया जा चुका है, लेकिन याद नहीं रहता असल में। एक दिन और भी पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका है। खाली देव उस दिन खाली देव के लिए पूछा गया था और तुमने उत्तर दिया था बहुत अच्छी तरह से। आंटी याद नहीं आ रहा मेरे को। नहीं आता, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। त्रिशला जी। हाँ त्रिशला जैन, दिल्ली। आंटी अनम्यूट करिएगा, त्रिशला आंटी। हाँ हो गया, अनम्यूट हो गया ना? हाँ हाँ, हाँ, हो गया, हाँ हाँ आवाज आ रही है। हाँ हाँ, ये सभी देव कर सकते हैं, सभी देव प्रथम ऑप्शन सम्यक कर सकते हैं। दिल्ली से रजनी, ऐसी बात है। देखो एक मिनट, अनम्यूट कर लीजिए त्रिशला आंटी और ललिता आंटी। मैं पूरी बात बताती हूँ। जो ऊपर वाले अनुदिश वाले देव हैं और दूसरे ये जो देव हैं प्रथम ऑप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो सम्यक करने की जरूरत ही नहीं है। 5 उत्तर वाले देव, इस वाले देव नवग्रह तक के ऑप्शन नहीं करेंगे, हाँ, बस हो गया। तो अब करने की चुप जरूरत रहिए। नहीं है। हाँ, हम समझ गए आपका, अब इन लोगों को समझा दूं। नवग्रह तक मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, इसलिए नवग्रह तक के देव, ऋतु ने एक दिन उत्तर दिया था, आज ऋतु कैसे भूल गई। नवग्रह तक के देव प्रथमोपशम कर सकते हैं, उसके आगे के देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं, उनको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करने की जरूरत ही नहीं है। पहले भी त्रिशला जी ने उत्तर दिया था उस दिन भी। त्रिशला जी ने, ऋतु ने दिया था उस दिन, मेरे को बढ़िया से आया था, ऋतु ने दिया था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा था। नहीं, मैंने दिया था उसका उत्तर। चलिए, तो ये अब ये चारों गति का विवेचन सरिता जी भूलेंगे नहीं, कोई भी भूलेगा नहीं, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने पर, मलेच्छ खंड का मैंने पढ़ाया भी नहीं था पहले, ये बात भी कहना ठीक है आप लोग का, लेकिन आज मैंने मलेच्छ खंड चला के बोला था कि मलेच्छ खंड में मनुष्य होते हैं, कुभो भूमि में, मैंने इसलिए सारे स्थान बता दिए थे ताकि आप लोग का ध्यान चला जाए। तो ये नियम है कि मलेच्छ खंड के वासी को सम्यक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दृष्टि वहां जाएगा भी कहाँ से, जहाँ प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही नहीं हो सकता, वहां जाने का तो मतलब ही नहीं है। तो वहां का जीव अगर कर्म भूमि में चक्रवर्ती की पटरानियों के साथ अगर आ जाता है, तो वो यहाँ उसमें योग्यता आ जाती है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। उसी तरह से मलेच्छ खंड के त्रियंच भी नहीं सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे। स्वयंभू रमन में जो 5वें गुण स्थानवर्ती जितने त्रियंच हैं, वो छायोपसम्यक के साथ वहां जन्म लेते हैं और 5वां गुण स्थान उनका होता है। कोई भी वहां पर प्रथमोपशम सम्यक नहीं कर पाता है। मनुष्य में सब जगह के मनुष्य कर लेंगे, केवल मलेच्छ खंड के मनुष्य छोड़ करके। नारकी में 7 नरक में होता है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। देव में नवग्रह तक मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, होते हैं नहीं, हो सकते हैं, इसलिए वहां तक के देव प्रथमोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। उसके आगे के देवों को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वे सब सम्यक दृष्टि ही नियम से होते हैं। ललिता जी, स्वयंभू रमण वाले सारे ही तिर्यंच क्षायोपश्मिक होते हैं क्या? स्वयंभू रमण वाले सारे तिर्यंच क्षायोपश्मिक होते हैं नियम से? सारे मतलब सारे होते, मतलब वहां पर मतलब सम्यक दृष्टि ही होते, ये कहना चाह रही हैं? नहीं, आपने मतलब अभी आया ना कि स्वयंभू रमण छोड़ के, हाँ, तो वो किस अपेक्षा से आया? नहीं, स्वयंभू रमन में जाकर के स्वयंभू कथन इसलिए आया कि कहा जाता है कि पहला दूसरा स्वर्ग इन त्रियंचों से भरा हुआ है, सब 5वें गुण स्थान वर्ती होते हैं,
सबका मतलब 100 में 100 नहीं, सबका मतलब 100 में 80 भी, 70 भी, बहुलता से। तो वो जो भी वहां 5वां गुण स्थान ग्रहण कर रहे हैं, वे छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ जाते हैं यहाँ से, और वे वहां पर व्रत को धारण करते हैं। वहां प्रथमोपसम सम्यक को धारण करने का सिद्धांत में मना किया गया है। आंटी अब एंड करते हैं। हो गया क्या समय? ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आप लोग अपने को बंद वाला पढ़ना है, थोड़ा सा बंद विच्युति बढ़िया से याद करके आएंगे, तो चूंकि बंद में ही है चारों बात, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, अच्छा लगेगा समझने में। नहीं तो फिर अपन कंफ्यूज होंगे बार बार, उसमें कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। थोड़ा सा कोशिश करिएगा, बंद विच्युति तो ज्यादा टेढ़ी है भी नहीं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लोग याद करके आइएगा। चलो कोई कर ललिता जी हाँ हाँ बोलिए, सरिता जी बोलिए। मलेच्छ खंड वाली बात आपने पहले भी बताई थी एक दिन, मलेच्छ खंड वाली बात आपने बताई थी, मेरे लिखी हुई है। चलिए, याद नहीं आई। होता है, नहीं याद आता सरिता जी, सबकी बात है, ऐसा नहीं मेरे को कोई याद आ जाता है, सबकी बात। मैं भी अभी वो कुंभोग भूमि वाला भी कल अचानक मेरे को याद आ गया तो बता दी। आज मेरे को, कल ही मैंने ये प्रश्न बनाए थे, तो कल मेरे को ये मलेच्छ खंड वगैरह भी याद आया, तो मैंने ये प्रश्न बनाया कि इससे क्या कि और खुलासा हो जाएगा, लोगों को याद हो जाएगा। हाँ, जिनवाणी स्तुति करो। ये देखिए जयपुर से पहले मंजू आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तुम करो आत्म कल्याण, धरो निज ध्यान, मोक्ष में जाओ, नर भव को सफल बनाओ। तुम करो आत्म कल्याण, धरो निज ध्यान, मोक्ष में जाओ, नर भव को सफल बनाओ। मिथ्यात्व अंधेरा छाया है, रागों ने सदा रुलाया, अज्ञान तिमिर को हरो, ज्ञान प्रगटाओ, नर भव को सफल बनाओ। तुम करो आत्म कल्याण, धरो निज ध्यान, मोक्ष में जाओ, नर भव को सफल बनाओ। सातों तत्वों का ज्ञान करो, अपने स्वभाव का भान करो, अब सम्यक दर्शन निज अंतर में लाओ, नर भव को सफल बनाओ। तुम करो आत्म कल्याण, धरो निज ध्यान, मोक्ष में जाओ, नर भव को सफल बनाओ। लोभेद ज्ञान का अवलंबन है, मुक्ति वधु का आमंत्रण, शिवपुर में जाकर अविनश्वर सुख पाओ, नर भव को सफल बनाओ। तुम करो आत्म कल्याण, धरो निज ध्यान, मोक्ष में जाओ, नर भव को सफल बनाओ। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो, हे जिनवाणी भारती तो जपो बिंद्रेन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरियंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले देखिए द्वादश। मेरी बात
आप लोग माने ना माने कि विनय पूर्वक कहो चाहे कैसे भी, हमारी सबसे छोटी कैंडिडेट जो है हनी, उसने एक मैसेज भेजा है। आप लोग सब कहते हैं रे तुम तो अभी से लग गई, तुमको कितना ज्ञान हो जाएगा, तो उसकी रिक्वेस्ट मानिए आप लोग, और आप लोग थोड़ा याद करिए। जय जिनेन्द्र। हनी पढ़ा था पूरा, बहुत सुंदर लिखा। सबको जय जिनेन्द्र। हनी, ललिता जी, सभी से जय जिनेन्द्र। दादा प्रणाम।